नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई स्वागत है मेरी सीरीज में जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो क्या क्या ऐसी नई आपके लिए जो है करियर ऑप्शंस खुल गए हैं। मैंने अभी तक बहुत सारे करियर ऑप्शंस बताए हैं, जैसे आपको फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताए हैं, डेटा एनालिसिस से रिलेटेड बताए हैं, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर कंसल्टिंग से रिलेटेड बताए हैं। पर आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड। अगर आप भाई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं हो, पर वो ये चाहता है कि भाई वो राइटिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हो और वो इन्हीं स्किल्स को और अपग्रेड करना चाहता है और बढ़िया बनाना चाहता है, तो आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ इस वीडियो में, जहां पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कैसे एक बीकॉम करा हुआ व्यक्ति क्रिएटिव एंड कम्युनिकेशन में आ सकता है। और मैं आपको बता दूं अच्छे सैलरी पैकेजेस आपको मिल सकते हैं बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा करियर ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। एक छोटी सी पर्सनल स्टोरी शेयर करती हूँ। मुझे 8 साल लग गए ये रियलाइज करने में कि मुझे करियर काउंसलिंग करनी है, मैं एक साइकाट्रिस्ट बनना चाहती हूँ और मुझे साइकोलॉजी में बहुत खासिया इंटरेस्ट है। तो ये बात मुझे रियलाइज करते करते 8 साल लग गए, पर मैं नहीं चाहती कि आप इस तरह के इतने लंबे वेट को करें। बट अगर आपके पास मैं नए करियर ऑप्शंस बताऊंगी तो आपको मेरी बात समझ आ पाएगी। तो बिना बिना देरी करे शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहला इज फाइनेंशियल कंटेंट राइटर। फाइनेंशियल कंटेंट राइटर जो होता है, ही क्रिएट्स एन एंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऑन द फाइनेंशियल टॉपिक्स फॉर वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया। मैं आपको बता दूं फोर्ब्स जैसी जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मैगजीन्स हैं, या फोर्ब्स जैसे जो ब्लॉग्स हैं, ये भी इस तरह के लोगों को हायर करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया या फिर द मोटली फूल। ओके, तो ये ऐसी कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि भाई मैंने आपको ये लिए, इसमें यहाँ पर ये भी लिखा है कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, किस तरह की कंपनीज आपको हायर करती हैं, जैसे फोर्ब्स जैसी कंपनीज आपको हायर करती हैं, एनसाइक्लोपीडिया जैसी कंपनीज आपको हायर करती हैं। एवरेज सैलरी मैं आपको बता दूं यहाँ पर $40,000 से लेकर $70,000 तक है। आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। नेक्स्ट जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ, दैट इज अ फाइनेंशियल यूट्यूबर एंड अ पॉडकास्टर। नॉर्मली अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप पॉडकास्टिंग जरूर अपने लिए चूज कर सकते हैं, ये आने वाले समय में एक अच्छी फील्ड होने वाली है। बट आप पॉडकास्ट किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, फाइनेंशियल पॉडकास्ट तो सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास। आप किसी भी तरह के पॉडकास्ट बना सकते हैं, कैसे भी अपने वीडियोस बना सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा आजकल वीडियोस का ही जमाना है गाइज। मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ फाइनेंशियल यूट्यूबर एंड पॉडकास्टर। एजुकेशन एंड एंटरटेन ऑडियंस अबाउट द फाइनेंस थ्रू वीडियोज एंड ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, वेरियस चैनल्स, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। भाई बहुत सारे लोग जो है इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कंटेंट राइटर के अलावा स्क्रिप्ट राइटर्स की भी आजकल बहुत डिमांड है। एक एक वीडियो की 4 से 5 हजार लोग स्क्रिप्ट के लिए देते हैं। अगर आपने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख कर दी है तो टॉपिक आप चूज कर सकते हैं, कई बार वो आपको टॉपिक दे सकते हैं। तो ये कई ना कुछ इनोवेटिव टाइप के आजकल काम आ गए हैं और मैं चाहती हूँ भाई आप इन कामों को आजमाते रहें। उसके बाद इसमें एक एवरेज सैलरी डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा एंगेजमेंट है, कैसी आपकी ऑडियंस है, किस तरह की कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स वाला हो गया, चाहे यूडेमी हो गया, चाहे अनअकैडमी हो गया, इस तरह की सारी कंपनीज जो है स्क्रिप्ट राइटर्स हायर करती हैं। तो भाई अगर आप स्क्रिप्टिंग में बहुत अच्छे हैं तो जरूर जाइएगा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज अ बिजनेस एनालिस्ट विद स्टोरी स्किल्स। बिजनेस एनालिस्ट ऐसा व्यक्ति जो स्टोरी टेलिंग भी करता हो साथ में। आप नॉर्मली भी स्टोरी टेलिंग में भी जा सकते हैं अगर आप स्टोरी टेलिंग या कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं तो। क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो है, बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और ये बताते हैं कि भाई उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक स्टोरी टेलर हायर किया हुआ है। ओके, तो अगर आप स्टोरी टेलिंग में बहुत अच्छे हैं तो भाई अपने सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, छोटे बच्चों को पढ़ाइए और एंजॉय करिए। हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनालिस्ट के बारे में विद स्टोरी टेलिंग स्किल्स, क्राफ्टिंग कंपेलिंग नरेटिव्स based on the data to present insights and influence the decision making. Various companies across the industries hire such people जो स्टोरी टेलिंग करते हुए, कहते हुए बहुत आसानी से बिजनेस एनालिसिस के बारे में आपको समझाएंगे। इनकी एवरेज सैलरी 60,000 to 1 लाख डॉलर्स हो सकती है, बट आपको हर चीज के लिए स्किल तो करनी पड़ेगी। मैं एक बहुत अच्छी आपको बात बताती हूँ कि आजकल रेज्यूमे का जमाना चला गया गाइज। ऐसा व्यक्ति जो चाहे ग्रेजुएट ना भी करा हुआ हो, पर अगर उस व्यक्ति ने अच्छी कोई स्किल सेट होगी तो वो पक्का हायर किया जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मार्केटिंग कैंपेन मैनेजर। मार्केटिंग कैंपेन मैनेजर कौन होता है? जो पूरी आपकी मार्केटिंग के लिए डिपेंड करते हैं, जो मार्केटिंग करता है आपकी। डेवलप एंड एग्जीक्यूट अ मार्केटिंग कैंपेन यूजिंग डिजिटल एंड साथ ही साथ ट्रेडिशनल चैनल्स।
यानी ये व्यक्ति जो है वो गूगल एड्स को यूज करना जानता है, फेसबुक एड्स यानी मेटा एड्स को यूज करना जानता है। तो इस तरह के लोग बहुत ज्यादा हायर किए जाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग भी हायर किए जाते हैं जो बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट्स भी कर सकते हो। सो एडवर्टीजमेंट ट्रेडिशनल फॉर्म में भी और नए फॉर्म में भी। ओके, सो गूगल, फेसबुक, यूनिलीवर, इनकी एवरेज सैलरीज हो सकती है $50,000 से लेकर $80,000 तक। तो इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप भी चाहें तो बन सकते हैं मार्केटिंग कैंपेन मैनेजर। नेक्स्ट एंड लास्ट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट public relations specialist for fintech startups. So managing public relationship with communication and innovative financial टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो इस तरह में कॉइनबेस हो गया, जैसे इनोवेटिव फाइनेंशियल रिलेटेड ये काम रहेगा, तो जिसमें क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानकारी रखना, या इस तरह की जो नई करेंसीज मार्केट में आ रही हैं, इस तरह की करेंसीज के बारे में जानकारी रखना, उनके बारे में बात करना, और बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड काम ही रहेगा। बट मैं आपको बता दूं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं गाइस जो आप कर सकते हो सिर्फ अपने स्किल सेट के बेसिस पे। सो इनकी एवरेज सैलरीज हो सकती है $50,000 to $80,000 तक। तो भाई स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। और आज मैं लास्ट में ये आपके लिए बोनस टिप लेकर आई हूं, जहां मैं आपको बताने वाली हूं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबिलिटी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मतलब जो आने वाले समय में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज जो है वो आने वाली हैं, और सस्टेनेबिलिटी पे क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो रहा है गाइज, तो सस्टेनेबिलिटी पे जो है आपको बहुत ज्यादा काम करने को मिलेगा। और ये भी समझ में आएगा कि सस्टेनेबिलिटी जो है आज के आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। सो सर्कुलर इकोनॉमी स्पेशलिस्ट जो होता है, हेल्प्स द बिजनेस to adopt curriculum economy principles to minimize the waste and maximize the resources। ठीक, तो एलन मार्क आर्थर फाउंडेशन या क्लोज लूप पार्टनर्स, इस तरह के लोग हैं जो, और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, इस तरह का बिजनेस हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है। इनफैक्ट जो लोग वेस्ट बचा रहे हैं और उनसे भी कुछ बना रहे हैं, इस तरह के बिजनेस भी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सो मैं आपको ये बात बता दूं कि भाई सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। अगर आप बीकॉम से हैं और अगर आप सस्टेनेबिलिटी या एनवायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा कीन है जानने के लिए, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि आप कहीं पे भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज उठा सकते हैं। इसके बारे में रिसर्च करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और वीडियोस बनाऊं, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और वीडियोस इस तरह की देखनी है। इनकी एवरेज सैलरीज हो सकती है $50,000 से लेकर $80,000 तक, और आप बहुत अच्छा इसमें एक सैलरी पैकेज उठा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड साइनिंग ऑफ फॉर यू राइट नाउ, एंड आई होप दैट अगर आपको कोई भी इसमें से पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपको बहुत ज्यादा एलैबोरेटिव वे में चाहिए रहेगा, तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके लिए उनके लिए फुल वीडियोस लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच गाइस, साइनिंग ऑफ नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।